आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव गोगोई ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी छवि बचाने में जुटे हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब 2020 में ये खबर आती है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 100 घर बनाए हैं तो उसमें स्थिति साफ ही नहीं हो पाई कि विदेश मंत्रालय कुछ और कह रहा था, गृह मंत्रालय कुछ और कह रहा था और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भारत की सीमा सुरक्षा से ज्यादा उनको अपनी छवि प्यारी है और इस छवि को बचाने में भारत सरकार के विभिन्न अंग उनके आपस में भी तालमेल नहीं रहा। अब उदाहरण स्वरूप रक्षा मंत्रालय ने अगस्त के 2020 पर अपने ही वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट रखा था जिसमें उन्होंने खुद कबूल किया कि चीन ने कुंगरंग नाला, गोगरा और पंगोंग सो के उत्तरी पार्ट में चीन की सेना घुसी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की छवि को बचाने के लिए, उनके झूठे बयान को संरक्षण देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने उस डॉक्यूमेंट को अपने वेबसाइट से उतारा। एक और उदाहरण जहां पर भारत सरकार प्रधानमंत्री की छवि बचाने में लगी हुई है वो तब आता है कि जब नवंबर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय, यूएस की जो एक रिपोर्ट आती है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 100 घर बनाए हैं, तो विदेश मंत्रालय का कहती है कि इस बात का हमें संज्ञान है और रक्षा मंत्रालय कहती है, उस समय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कैसा संदेश दे रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय एक चीज कहता है, विदेश मंत्रालय एक और चीज कहता है, भारत की प्रधानमंत्री कुछ और चीज कहते हैं और वास्तविक स्थिति अलग ही है। तो ये क्या संदेश जा रहा है हमारे भारत की सीमा सुरक्षा बल को? ये क्या संदेश जा रहा है हमारे भारत के नागरिकों को कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छवि बचाने के लिए राष्ट्र सुरक्षा को गिरवी रख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनवाया गया ऑक्सीजन प्लांट का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि ये प्लांट प्रदेश भर में जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएगा और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एसबीआई एक लंबे दशक से देश में और दुनिया भर में अपनी सेवाएं दे रही है, चाहे वित्तीय क्षेत्र की बात करें या फिर अन्य क्षेत्रों की। और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, आप सबको मालूम है कि भारतीय स्टेट बैंक विगत 216 वर्षों से पूरे देश के अंदर और दुनिया के भी अनेक देशों में वित्तीय क्षेत्र में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं के लिए भी विख्यात रहा है। निरंतर अपनी सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से व्यवसाय का लाभ, व्यवसाय कमाना ही केवल उद्देश्य नहीं बल्कि हमारी कुछ सामाजिक प्रतिबद्धताएं भी हैं और उन सामाजिक प्रतिबद्धताओं के तहत ही न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की अत्याधुनिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के क्षेत्र में, गरीब कल्याणकारी वनवासी क्षेत्रों में, मलिन बस्तियों में या अन्य तमाम ऐसी गतिविधियां जो एक आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनती है, उसमें अपना योगदान देती है। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के साथ ही आम नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन लाने, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने, केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न योजनाओं के साथ अपने आप को जोड़ने के साथ ही
सफलतापूर्वक उन योजनाओं को क्रियान्वयन के कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए वर्तमान की इस आर्थिक प्रतिस्पर्धा के युग में भी भारतीय स्टेट बैंक जब अपनी दोनों व्यवसायिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता के पक्ष को लेकर के कार्य कर रहा है, तो वह जन विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। मैं इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन का गोरखपुर आगमन और पहली बार उनका आगमन हो रहा है, इसके लिए राज्य की ओर से और गोरखपुर वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। आज उन्होंने आकर के यहां मंदिर परिसर में पहले वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भागीदार बने, अब उन्होंने यहां पर चिकित्सालय में आकर के ऑक्सीजन प्लांट का यहां पर लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ वे जुड़े और इस कार्यक्रम के बाद एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल्स को हम लोग उपलब्ध करवाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल्स को उपलब्ध करवाएंगे, उन एम्बुलेंस के फ्लैग ऑफ के कार्यक्रम के साथ भी वो जुड़ेंगे। आप जान सकते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होती है। यद्यपि हम बहुत पहले से कहते थे कि व्यक्ति बिना कुछ खाए कुछ दिन जीवित रह सकता है, पानी के बगैर भी कुछ घंटे रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर उसकी स्थिति क्या होती है, यह भले किसी ने महसूस किया हो ना किया हो, लेकिन प्रकृति ने उसका एहसास कोरोना कालखंड में हर व्यक्ति को कराया है। और खास तौर पर जब सेकेंड वेव आई थी, क्या उत्तर प्रदेश, क्या देश, क्या दुनिया, हर एक जगह एक चीज की किल्लत थी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में। और उस दौरान ऑक्सीजन के लिए भारत सरकार ने प्रयास किए। प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। कोरोना प्रबंधन में प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व जिस रूप में पूरे देश को मिला, आपने पहली बार सुना होगा कि भारतीय वायुसेना के विमानों से ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर भेजे जा रहे थे और फिर उन टैंकरों को हम ला करके हॉस्पिटल तक पहुंचाते थे। पहली बार हुआ है जब ट्रेन, ऑक्सीजन ट्रेन चली है। आपने अब तक पैसेंजर ट्रेन देखी होगी, गुड्स ट्रेन आपने देखी होगी, सामानों को लेकर के जाती है, मालगाड़ी होती है, सामान को ले जाने वाली बोगियां भी होती हैं। ऑक्सीजन ट्रेन पहली बार आपने सुनी होगी और यह अभिनव प्रयोग दुनिया के अंदर। बढ़ती सीएम का वार, विपक्ष में मचा हाहाकार। बढ़ती जनसंख्या को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जनसंख्या दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने तो हर तरफ मानो भूचाल ला दिया हो, जिसके बाद से ट्विटर पर मानो ट्वीट वॉर छिड़ गया हो। बताएंगे आपको पूरा मामला इस खास रिपोर्ट। बढ़ती जनसंख्या को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि योगी सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा ना हो कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड मूल निवासियों से ज्यादा हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये चिंता का विषय हर उस देश के लिए है जहां पर जनसंख्या असंतुलित की स्थिति पैदा होती है। योगी आदित्यनाथ ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कि एक वर्ग की आबादी ज्यादा होने का असर रिलीजियस डेमोग्राफी पर पड़ता है और एक समय के बाद वहाँ अव्यवस्था और अराजकता जन्म लगती है। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है,
रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। पॉपुलेशन कंट्रोल वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा, बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट मजहब नहीं देश की समस्या है। बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं बल्कि मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं। इस मामले पर सपा ने भी योगी आदित्यनाथ का घेराव किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, अराजकता आबादी से नहीं लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। उधर संबल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि औलाद पैदा करने का जाति तौर पर इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चे पैदा करने का ताल्लुक अल्लाह से है। अल्लाह बच्चा पैदा करता है तो उसके खाने पीने का इंतजाम करके दुनिया में उसे भेज देता है। देखिए, जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ जाति तौर पर नहीं है। इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला जो बच्चा पैदा करता है उसके लिए उसका रिस्क साथ में भेजता है उसका। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मतलब ये कि इस गवर्नमेंट कानून लाना चाहती है तो कानून लाने की बजाय गवर्नमेंट तालीम पर जोर दे और तालीम के सिलसिले में पूरी यानी पब्लिक के लिए, चाहे गरीब आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो बहरहाल उसका माकूल इंतजाम करे। तो मैं समझता हूँ कि अगर तालीम उसको मिल जाएगी तो खुद ही ये पॉपुलेशन का मसला खुद हल हो जाएगा। जी हाँ। क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को आप इस? ये है कि लोग पढ़े लिखें, लेकिन गवर्नमेंट बजाय इसके, और इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी ये भी है कि गवर्नमेंट लोगों का चूंकि रोजगार नहीं मिल रहा, गुर्बत छाई हुई है और बेरोजगारी का कुछ ठिकाना नहीं है। इन सारी चीज़ों को, और जो पढ़े लिखे बेचारे नौजवान हैं वो टहल रहे हैं, उनको सर्विस नहीं मिल रही। तो इन सब को देखते हुए बहरहाल हमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि चूंकि 24 का इलेक्शन उसके सामने है, तो वो हर तरीके से ये आदमी के नज़रिए को बदलना चाहती है। वो चाहते हैं कि भाई हमारे तरफ तवज्जो हो उनकी और हमें ही वोट करें, हम ही गवर्नमेंट उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हर चीज़ को इस एंगल से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये इंसानी मामला है, सबका मामला है, वो किसी भी पार्टी का सही, किसी। अब प्रचंड गर्मी में सियासत की तपिश को भरपूर देखने को मिल रही है। ये सियासी तपिश कब ठंडी होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।